जैसी संगत वैसी रंगत। संगति का असर होना एक प्राकृतिक और वैज्ञानिक तथ्य है। चंदन के आसपास के वृक्ष भी चंदन की तरह सुगंधित हो जाते हैं। चुंबक के संपर्क में लोहा भी चुंबक बन जाता है। मनुष्य भी प्रकृति का एक अंग ही तो है, तो फिर भला वह संगति के असर से कैसे अछूता रह सकता है। जिस प्रकार सर्वप्रथम चुंबक लोहे को पहले प्रेरित करता है, आकर्षित करता है, उसके बाद अपनी ओर आकर्षित करके इस क्रिया में लोहा भी चुंबक के गुणों को अपना लेता है। ठीक उसी तरह एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेरित होकर, आकर्षित होकर, उसके संपर्क में आकर उसके गुण अवगुणों को अपनाने लगता है। पूजा के कपड़ों से और जैसे चंदन, कपूर, घृत आदि सुगंधित द्रव्यों से वातावरण महक जाता है, ऐसे ही मनुष्य का मन भी गीली सीमेंट की तरह होता है, उस पर हर छाप नजर आती है। आशा करता हूं कि आज वीडियो के द्वारा हर मनुष्य अपने सद्गुणों को एक दूसरे की सत्संगत में अपना जीवन महकाएंगे। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसी फल दीन। इस प्रकार जैसे स्वाति नक्षत्र में वर्षा पानी की एक बूंद यदि केले के गर्भ में चली जाए तो मोती बन जाती है, और समुद्र की सीपी में पड़ जाए तो मोती बन जाती है, और यदि सर्प के मुंह में चली जाए तो विष बन जाती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य यदि अच्छे लोगों की संगति में बैठता है, उठता है, तो अच्छा बनता है, और बुरे लोगों के साथ उठता बैठता है तो अवगुण उसमें आते हैं। अर्थात मनुष्य की पहचान उसके अपनी संगति के माध्यम से होती है। मीरा का मन लगा फकीरी में, मीराबाई ने राजपाट छोड़ दिया था और वो भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। जैसे शराबी ढूंढ ही लेता है शाम की पार्टी को, अगर बुरी संगत के साथ रहना पड़ जाए तो आसक्ति नहीं होती है। संगति न तो अधिक चल सकेगी और न ही कोई असर कर सकेगी। सत्संग की चाह रखने वाला ज्ञान की तरफ ही मुड़ेगा। इसलिए कहा गया है, जैसी चाह वैसी राह। इस तरह संगत का जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगत में मनुष्य जहां महान बनता है, बुरी संगत उसकी पतन भी करती है। मनुष्य का जीवन अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर मूल रूप से मानव अपने आसपास के वातावरण से ही प्रभावित होता है। मूल रूप से मानव के विचारों और कार्यों को उनके संस्कार और वंश परंपराएं ही दिशा दे सकती हैं। सतगति और सत्संग एक प्राणवायु है, जिसके संपर्क में आकर मनुष्य सदाचरण का पालक बन जाता है, दयावान, विनम्र, परोपकारी और ज्ञानवान बन जाता है। इसीलिए कहा है, हम जैसी संगत करेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। जैसी संगत वैसी रंगत। आप इसका अनुभव कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में केवल 5 मिनट भी किसी राजनेता के साथ बैठिए तो आप महसूस करेंगे कि आपकी सारी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बेकार है। और अगर 5 मिनट किसी साधु संत के साथ बैठिए तो आप महसूस करेंगे कि आप अपना सब कुछ दान में दे दें। 5 मिनट किसी बिजनेसमैन के साथ बैठिए तो आप महसूस करेंगे कि आपकी सारी कमाई इतनी कम है। और 5 मिनट किसी किसान के साथ बैठिए तो आप महसूस करेंगे कि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। और 5 मिनट किसी फौजी के साथ बैठिए तो आप महसूस करेंगे कि अपनी नौकरी और आपका त्याग, आपका डिसिप्लिन कुछ भी नहीं है।
और 5 मिनट किसी हॉस्पिटल में जाकर बैठिए तो आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य आपके लिए कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मूल्यवान है। 5 मिनट आप किसी बच्चों के साथ बैठिए तो आप महसूस करेंगे कि बच्चे कितने दिल के सच्चे होते हैं और बच्चे अपने रिश्तों में उपयोगिता और स्वार्थ की भावना नहीं रखते जिस तरह बुजुर्ग और जवान लोग रखते हैं। 5 मिनट आप किसी बुजुर्ग के साथ बैठेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जितनी मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है उतना ही उसका ज्ञान का संग्रह बढ़ते जाता है, उसका अनुभव बढ़ते जाता है और हम महसूस करेंगे कि मरने दम तक हम नई चीजें सीख सकते हैं। सृष्टि में ज्ञान का अथाह भंडार है और सारा जीवन हमें सीखते रहना चाहिए। और 5 मिनट हम किसी ऋषि तपस्वी के पास बैठते हैं तो आप महसूस करेंगे कि इस अमूल्य मनुष्य शरीर धारण करने के बाद भी हमने क्या खोया और क्या पाया। इस जीवन की असली कमाई तो हमने की ही नहीं, हम नमक रोटी में ही फंसे रह गए। सारी जिंदगी हमने नमक रोटी में ही गवा दी और मोक्ष पाना ही भूल गए। जो कि इस जन्म का हमारा प्रथम लक्ष्य था वह तो साकार ही नहीं हुआ। स्टीव जॉब्स अपनी लाइफ को बहुत ही क्रिएटिविटी से और बहुत ही मेहनत परिश्रम से जीरो से हीरो बने। पूरी दुनिया में उनका नाम आज भी गाया जाता है। मरने के 12 साल के बाद भी स्टीव जॉब्स दुनिया के हर कोने में उनकी आवाज गूंजती है साथियों। लेकिन मरने के बिस्तर पे लास्ट मोमेंट में उन्हें एहसास हुआ था कि क्रिएटिविटी परिश्रम में लाइफ में मैंने कितना ऊंचा पद ग्रहण किया, कितना ऊंचा स्थान प्राप्त किया, लेकिन वो आज मेरे किसी काम का नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति, शक्ति, गुण और प्रेम यही मुझे दिखाई दे रहे हैं। साथियों, अगर हर रोज अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, इसी मंगल कामना के साथ आपका शुभचिंतक साथी जय हिंद, जय भारत।